अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ रहे हैं। पहला सेट आपको मैंने बता दिया है कैन और कुड का। अब हम दूसरा सेट पढ़ रहे हैं शाल और शुड। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि शाल और शुड का इस्तेमाल कब करते हैं। शाल का इस्तेमाल फ्यूचरिटी के लिए इस्तेमाल होता है, एडवाइस और सजेशन के लिए, ऑफ़र के लिए, कमांड, थ्रेट और फॉर्मल ऑब्लिगेशन के लिए होता है। शुड का इस्तेमाल पास्ट फॉर्म ऑफ शाल है, एडवाइस और सजेशन के लिए यूज़ होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, बिलीफ के लिए होता है और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है। तो हम देखेंगे कि ये सारे यूजेस कैसे सेंटेंस में शो होते हैं। तो पहला है शाल, पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम शाल को। तो शाल का जो यूज़ है फर्स्ट फ्यूचरिटी यानी फ्यूचर टेंस बताने के लिए होता है। आप लोगों ने फ्यूचर टेंस पढ़ा होगा कि कल मैं आऊँगा, कल मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होता है ये। अब शाल का इस्तेमाल जो है फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। यहाँ पे आपको मैंने कंपैरिजन बताया है विल और शाल का। ये बताने का मेरा मकसद ये है कि आजकल जो हम इंग्लिश बोलते हैं या लोग लिखते हैं तो उसमें शाल का इस्तेमाल कम करते हैं, आई के साथ भी विल लगाते हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन इसलिए दे रही हूँ कि शाल का यूज़ अभी कम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन एज अ रूल, ग्रामेटिकल रूल में हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ शाल लगाते हैं, ठीक है। आई शैल बी लेट, शैल आई जॉइन विथ यू, तो यहाँ हमने शाल लगाया। और विल का इस्तेमाल सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल गेट द ट्रेन, शाल यू कम विथ, विल यू कम विथ मी, तो ये सेकेंड पर्सन है, ठीक है। और ही क्या है, थर्ड पर्सन है। तो जैसे आपको मैंने बता दिया कि आजकल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल लगता है, शाल नहीं लगता है। आई विल गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी होता है, यानी यकीनी और गैर यकीनी की बात होती है। अगर गैर यकीनी है तो शाल का यूज़ होता है और यकीनी है तो विल का यूज़ होता है, ठीक है। तो शाल, आई शैल कम टुमारो, ये अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी है। यानी आई विल कम टुमारो ये यकीनी है। तो इस बात का आप लोग मतलब समझ लो कि शाल इज़ यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं शाल का यूज़। शाल का यूज़ होता है कमांड, रिक्वेस्ट और थ्रेट के लिए, यानी कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट देने के लिए और थ्रेट देने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये ओल्ड फैशन है। अब नए फैशन में लोग कमांड या रिक्वेस्ट या थ्रेट के लिए शाल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन आप सीख लो कि शाल का इस्तेमाल इसके लिए भी होता है। जैसे कमांड, यू शैल नॉट कवट अनदर्स प्रॉपर्टी। कवट करना मतलब हिरस करना, लालच करना। आप दूसरों की प्रॉपर्टी के लिए हिरस नहीं कर सकते, लालच नहीं कर सकते, ये कमांड है। प्रॉमिस के लिए यूज़ होता है, वादा करने के लिए। यू शैल बी रिवॉर्डेड फॉर योर गुड डीड्स, तुम्हारे अच्छे काम के लिए तुम्हें इनाम से नवाजा जाएगा, ठीक है। और डराने के लिए, द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड, यानी जो गुनहगार है, जिसने गुनाह किया है उसे सज़ा दी जाएगी, ठीक है। जो गलती पे है उसे सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह से ये तीन का यूज़ होता है, कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट के लिए शाल का। ये मैंने आपको लिख दिया है कि ये ओल्ड फैशन है, अब इसका इस्तेमाल लोग कम करते हैं। लेकिन ग्रामेटिकली हम देखिए, एज अ रूल इंग्लिश देखिए तो इसका इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट शाल का है फॉर्मल ऑब्लिगेशन। देख लीजिए, ये फॉर्मल ऑब्लिगेशन है शाल का इस्तेमाल, यानी कि जो कानून होता है, जब कानून की बात की जाती है तो ये फॉर्मल ऑब्लिगेशन हो जाता है। मतलब फॉर्मल किसे कहते हैं, निजी को ना। मतलब आप जैसे मतलब कारोबार यानी बाहर की चीज़ है जिससे हम स्ट्रेंजर्स से बातें करते हैं, स्ट्रेंजर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम फॉर्मल वे में बात करते हैं या फॉर्मल वे में हम डील करते हैं। तो जिस तरह से सपोज़ अगर घर रेंट पे लिया है तो एग्रीमेंट बनता है, तो डैट इज़ फॉर्मल एग्रीमेंट होता है वो, ठीक है। तो वो एक कानूनी कागज़ होता है। तो जब हम कानूनी बात करते हैं या कानूनी दायरे में कोई काम करते हैं तो डैट इज़ फॉर्मल ऑब्लिगेशन, ठीक है, यानी लाजमी तौर पर होता है। तो ये फॉर्मल ऑब्लिगेशन यहाँ शाल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो
कंसर्न पर्सन शुड बी फॉर्मली ऑब्लाइज्ड। यानी जो कंसर्न पर्सन है, यानी कि जो बंदा जिस चीज़ के लिए है, वो उस पे लाजमी होता है, उस पे ये लागू होता है कि उसे करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, यू शैल सबमिट योर सेल टैक्स रिटर्न बिफोर 31 मार्च ईच ईयर। है ना, टैक्स भरते हैं तो उसका रिटर्न फाइल होता है, तो हमें करना ही होगा 31 मार्च। हर साल आखिरी डेट क्या है? 31 मार्च। उसके बाद रिटर्न फाइल बंद हो जाती है, तो इससे पहले ही करना होगा, हर साल हमें इस डेट से पहले करना होगा। या फिर वी शैल हैव टू प्रेजेंट हिमसेल्फ he shall have to present himself before the court on 12 instant। यानी जब कोर्ट तारीख लिखती है तो उस पर शाल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि उसे 12 तारीख पर ही कोर्ट में हाजिर रहना होगा। तो इस तरह से फॉर्मल ऑब्लिगेशन ये कहलाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल ऑब्लिगेशन शो करने के लिए शाल का इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश का ज़माना है, तो अब ये फॉर्मल ऑब्लिगेशन शाल की जगह क्या यूज़ करते हैं? मस्ट। तो आपको ये मैंने बात बता दी कि शाल का इस्तेमाल किस तरह से फॉर्मल ऑब्लिगेशन में होता है, लेकिन आजकल मस्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट, आप शाल का इस्तेमाल लिखोगे ऑफ़र के लिए, यानी आप किसी को ऑफ़र करते हो तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे शैल आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं? ठीक है ना। शैल आई आस्क यू टू हैव डिनर विथ मी, तो इस तरह से हम ऑफ़र पेश करते हैं। शैल का इस्तेमाल एडवाइस और सजेशन के लिए भी होता है। जैसे व्हाट डू आई डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, तो डू की जगह हम शैल यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट शैल आई डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। ठीक है, तो ये एडवाइस, ये सजेशन, ये एडवाइस में इंक्लूड होता है। शैल वी स्टार्ट द जर्नी टुमारो, ठीक है, तो ये सजेशंस दिया जा रहा है कि क्या हम कल जर्नी शुरू करेंगे। शैल वी गो आउट फॉर अ वॉक, ठीक है, ये भी सजेशन है कि क्या हम बाहर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ऑफर, सजेशन या विलिंगनेस जो है ऑलवेज शो इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में होता है। देखो अभी आप बोलोगे शुड में भी सजेशन और एडवाइस आएगा, तो आपको मैं ये फ़र्क बता रही हूँ कि जब हम विलिंगनेस यानी अपनी इच्छा ज़ाहिर करते हैं, या हम ऑफ़र करते हैं, या सजेशन या एडवाइस करते हैं, तो हमेशा हमेशा क्वेश्चन में करते हैं। शैल आई, ओके, शैल वी, शैल यू, जो भी है शैल इस तरह से होता है आई और वी के साथ। ठीक है, अगर स्टेटमेंट देना है यानी बयानिया जुमला देना है तो वहाँ विल हो जाता है, यानी आई विल स्टार्ट माई जर्नी टुमारो, ये बयान हो गया। लेकिन अगर सजेशन और एडवाइस है शाल वी स्टार्ट अवर जर्नी टुमारो, इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि कहाँ कहाँ चेंजेस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है शुड है, तो शाल का मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। तो शाल किस तरह से यूज़ होता है? फॉर्मल ऑब्लिगेशन के लिए, फ्यूचर टेंस प्रेडिक्शन के लिए शाल का इस्तेमाल होता है, कमांड, थ्रेट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, प्रॉमिस के लिए यूज़ होता है। तो आई होप आप लोगों को मॉडर्न इंग्लिश और जो ग्रामेटिकल रूल जो क्लासिक इंग्लिश है उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है शुड। शुड का इस्तेमाल कब करते हैं? तो सबसे पहले आपको बता दिया कि शाल का पास्ट टेंस शुड है, ठीक है, और शुड का इस्तेमाल होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जाम्पल्स आप देख लो। I told him that I should visit him every now and then। ठीक है ना, तो यहाँ पर that ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें शुड का इस्तेमाल हुआ है। he should read, he should read ये क्या है? फ्यूचर, ये पास्ट यूज़ हुआ है इसमें। we asserted that we should have our rights, तो ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है। आपको पहला यूज़ बता दिया कि शुड जो है इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है और एज अ पास फॉर्म ऑफ शाल यूज़ होता है। नेक्स्ट शुड का इस्तेमाल बिलीव के लिए। ये बिलीव कैसा बिलीव है? जो मे नॉट बी ट्रू, बिलीव दैट मे नॉट बी ट्रू, यानी ये सच नहीं हो सकता है, इस तरह का बिलीव। यानी हम यकीन ऐसा करते हैं कि भाई मैं आऊँगा तो वो चला जाएगा, इस तरह से। तो
वॉट इफ़ आई शुड फॉल सिक, अगर क्या होगा मैं बीमार पड़ जाऊँ, एंड नॉट बी एबल टू वर्क टुमारो, और मैं कल पे कल काम नहीं कर पाऊँ। तो ये बिलीव है कि मगर हो सकता है कल मैं बीमार पड़ जाऊँ, काम नहीं कर पाऊँ, तो ये सच नहीं है, ये एक बिलीव है, एक मानना है। दूसरा, इफ़ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, अगर बारिश होगी तो वो नहीं आएंगे, तो ये बिलीव है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये सर्टेन नहीं है, ये यकीनी नहीं है, सिर्फ एक मानना है जो कि ट्रू नहीं हो सकता है। तो शुड का इस्तेमाल इस चीज़ के लिए करते हैं। नेक्स्ट आप शुड का इस्तेमाल देखो मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। देखियो, शाल का इस्तेमाल फॉर्मल ऑब्लिगेशन के लिए था, यानी कानूनी दावपेच के लिए था, और ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, यानी कि ये फॉर्मल नहीं है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, मतलब इखलाकी फ़र्ज़ है हम पर कि हमें ये अपनाना चाहिए। तो जैसे कि हमें बड़ों का अदब करना चाहिए, ठीक है ना, तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो मॉरल ऑब्लिगेशन शुड इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, वी शुड स्टैंड बाय आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों के साथ खड़े रहना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की इज़्ज़त करना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। तो ये है हमारी ड्यूटी, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो जब इस तरह की हम बात करेंगे तो वी यूज़ शुड एज मॉडल ऑक्सिलरी। नेक्स्ट, शुड का इस्तेमाल होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। समथिंग प्रोबेबल और लाइकली टू हैपन, यानी होने वाला है या पॉसिबल है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ही शुड बी अराउंड, यानी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो आसपास होगा, ही शुड बी अराउंड, हो सकता है वो आसपास होगा। दे दे शुड बी रीचिंग दिस प्लेस सून, है ना, जल्दी वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी लाइकली टू हैपन या पॉसिबिलिटी है कि आने वाले होंगे या पहुँच जाएंगे। वी शुड बी नियर आवर डेस्टिनेशन नाउ, यानी हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे या अपनी मंजिल के करीब हैं हम। इस तरह से पॉसिबिलिटी हम शो करते हैं या लाइकली टू हैपन शो करते हैं। तो शुड का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। नेक्स्ट, शुड का इस्तेमाल एडवाइस और सजेशन के लिए होता है। अब आप बोलेंगी शाल में भी था, तो आपको मैं बता दूं, वहाँ मैंने नोट लिख के दिया है कि शाल में हमेशा क्वेश्चन पर आता है। ऑफ़र हो, एडवाइस हो या सजेशन हो या विलिंगनेस हो, वह हम क्वेश्चन करके करते हैं, लेकिन शुड में हमेशा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। यू शुड यू शुड स्टडी दिस बुक केयरफुली, ये एडवाइस है, ठीक है। यू शुड गेट अप, ये गेट या गेट अप होगा। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, वहाँ अप लगाना मैं भूल चुकी हूँ, वो है गेट अप। वॉट शुड आई डू, मैं क्या करूँगी, ठीक है। विच डॉक्टर शुड आई कंसल्ट एज आई एम डाउन विथ फीवर, कि मैं जो फ़ीवर से एकदम लाचार हो गई हूँ, तो मैं किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ना मुझे किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे सजेशन और एडवाइस का इस्तेमाल होता है शुड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि शाल का इस्तेमाल और शुड का इस्तेमाल काफ़ी डिफरेंसेस है, इनके एग्जांपल्स में भी डिफरेंसेस है। तो बहुत अच्छे से हर रूल को आप लोग देख लो। नेक्स्ट आप यहाँ देखोगे, एक्सरसाइज आपके लिए दिया है मैंने शाल और शुड की, तो आप दोनों पार्ट को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, और उसके बाद ये एक्सरसाइज करो। इस एक्सरसाइज में हिंट दिया है, हिंट की मदद से आप कर सकते हो। आप देखो कि आई डैश गो टू मुंबई टुमारो, यहाँ पे मैंने फ्यूचर टाइम दिया है। यू डैश हैव टू पे थ्रू द नोज, ये थ्रेड दिया है मैंने। यू डैश हैव अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, ये सजेशन और एडवाइस है। ही सेड दैट डैश बी पनिश फॉर द क्राइम, इनडायरेक्ट स्पीच है। ही डैश बी इन द लाइब्रेरी नाउ, प्रोबेबिलिटी है। डैश वी हैव पिज़्ज़ा टुनाइट, ऑफर है ये। द स्टूडेंट्स डैश पे द फीस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ एवरी सेमेस्टर,
फॉर्मल ऑब्लिगेशन है। तो आप लोगों को यहाँ हिंट के साथ मैंने एक्सरसाइज दी है, आप दोनों पार्ट को अच्छे से पढ़ो। अगर कोई डाउट है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।